जय हिंद दोस्तों। आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2026 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए जो 2 जून का पेपर हो चुका है, 2 जून 1 जून, उनसे संभावित प्रश्न पेपर का प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में देखेंगे। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं जिससे आपको अगले एग्ज़ाम के लिए अंदाज़ा लग जाएगा और इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसी में से आपका टकर सकता है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह जनसंख्या की दृष्टि से। अब पूछ देता है कभी कभी डिस्ट्रिक्ट, कभी कभी नहीं, ज़्यादा बार पूछता है, यानी सबसे बड़ा ज़िला कौन है? तो वह है कच्छ। कच्छ सबसे बड़ा ज़िला है, याद रखिएगा, और यह गुजरात में है। किस स्टेट में? गुजरात में। प्रश्न को घुमा कर पूछ सकता है कि कच्छ जो भारत देश का सबसे बड़ा ज़िला है वह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है क्षेत्रफल के मामले में। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत, देखिए, यह सियाचिन ग्लेशियर में लड़ा गया था। सियाचिन ग्लेशियर स्थान पर ऑपरेशन मेघदूत लड़ा गया था। यह इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, आर्मी के एग्ज़ाम में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं यह आप पूरा मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 100% 1 या 2 नंबर का आपका बनेगा ही बनेगा। तो यह भी अच्छा प्रश्न है, इसे टिक कर लीजिएगा। अगला है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार आपका, मौलिक यानी मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, यानी आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान के हमें संविधान प्रदान करता है, याद रखिएगा। फिर है, क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो भारत में क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत करने, और राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से यह शुरू हुई। यह भी इम्पोर्टेंट है और ये बता देता हूँ, यह पूछा जाएगा, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला है, भारत मंडपम कहाँ है? देखिए, यह पूछा जाता है, भारत मंडपम यह दिल्ली में है। भारत मंडपम, यहाँ पे तरह तरह के ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर अगला है, सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? यानी सती प्रथा का अंत किसने किया था, ऐसे पूछ देता है। और यहाँ पे श्रेय, उन्मूलन का श्रेय, ये शब्द किसी के लिए थोड़ा कठिन होगा प्रश्न को समझने में, और 4 ऑप्शन दिए जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय यानी इसको हटाने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, याद रखिएगा। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हिस्ट्री का ऐसा प्रश्न है जो सभी एग्ज़ामों में और 99% चांस के साथ पूछा जाता है, यानी आने की संभावना होती है। तो राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की पश्चिमी तटीय सीमा जो गुजरात से लेकर किस राज्य तक फैली है? तो देखिए, गुजरात यहाँ पे है, इधर पाकिस्तान है, इधर गुजरात, आगे राजस्थान, उधर हरियाणा पंजाब है, आखिर केवल पंजाबी उधर, यानी इधर। फिर गुजरात यानी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से नीचे तक आता है। जो पश्चिम साइड में है वो केरल तक आ जाता है। केरल पूरा साउथ में मेजर किया जाता है, लेकिन इधर केवल पश्चिम साइड देखा जाए तो केरल पश्चिम साइड में ऐसे मेजर किया जाएगा, और साउथ में भी। तो पश्चिम तटीय सीमा गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। केरल इज़ राइट आंसर, याद रखिएगा।
फिर अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए यह प्रश्न। और क्या बोलते हैं, आप जो किसी भी टीचर का संशोधन वीडियो फुल वीडियो देख के जाइएगा, आपका 100% बोल रहा हूँ 1 नंबर उससे आएगा। खासकर 44 और 42 ये दोनों ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। आपको पूछ देगा लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42 को याद रखिएगा, यह ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो हम इस प्रश्न का बात कर रहे थे, मतदान का आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, इसकी 18 वर्ष में कोई भी नागरिक वोट दे सकता है। अगला है, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह एनडीए का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़कवासला। खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जाएगा फिर से। अगला है, गोल्डन फिश। गोल्डन फिश किस राज्य का राजकीय मछली है? तो गोल्डन फिश बता दूं, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का गोल्डन फिश राजकीय मछली है। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी पूछा गया था। अगला है, जंबो किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो देखिए उपनाम से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, खासकर पुराने खिलाड़ियों का उपनाम याद रख लीजिएगा। तो अनिल कुंबले। अनिल कुंबले एक क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्हें जंबो नाम से उपनाम से जाना जाता है। अगला, सागवान जिसको टीक भी कहते हैं इंग्लिश में, सागवान के वन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सागवान के वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यह आप देख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सागवान के वन पाए जाते हैं। फिर है, क्षेत्रफल के आधार पर, यानी क्षेत्रफल एरिया के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो यह सभी को पता होगा, अफ्रीका। अफ्रीका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पॉपुलेशन के आधार पर भी, क्योंकि चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन इतना है कि वर्ल्ड का अधिकतर पॉपुलेशन यहीं निवास करता है। अगला है, नौसेना दिवस यानी नेवी डे किस दिन को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, फिर पूछा जाएगा। अगला है, असम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए असम बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है 7 स्टेट, और एक सिक्किम भी वहीं पे मान लीजिए 8वां नॉर्थ ईस्ट में ही शामिल कर लीजिए। तो सिक्किम के मिला के देखा जाए तो असम वहाँ पे बीच में पाया जाता है, और यानी बीच में बोले तो इधर बांग्लादेश से सटा होता है, और कुछ है एरिया, और त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर अगला है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया 1828 ईस्वी में। किस वर्ष? 1828 ईस्वी में। ये ईयर याद रखिएगा, और कौन किया ये भी। अगला है, फ़कीर आंदोलन 1773 से 1800 का स्थान कहाँ पे हुआ था? तो यानी प्रश्न इस प्रकार है कि फ़कीर आंदोलन जो किया गया था वह चला था 1736 से 1800 ईस्वी तक। तो यह बंगाल में किया गया था। उस समय बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसमें सभी को बंगाल में कवर किया जाता था।
आधा बिहार, झारखंड ये सब बंगाल में ही आते थे। तो यहीं पे फ़कीर आंदोलन हुआ था। अगला 2025 महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक यानी ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना है। 2025 यानी पूरे 2025 में वनडे विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी, सर्वाधिक यानी ज़्यादा रन। अगला है प्रायद्वीपीय पठार में सतपुड़ा और विंध्याचल को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल को जोड़ने वाला प्रायद्वीपीय पठार महादेव और मैकाल श्रेणी, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार सतपुड़ा और विंध्याचल को जोड़ने वाला पर्वत श्रृंखला है महादेव मैकाली श्रेणी। अगला भारत की कोकिला नाइट एंगल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो भारत का कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। यह फिर से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को। अगला है जल जीवन मिशन का समझौता किस वर्ष तक हो गया? यानी 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया किस दिन को? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिस दिन सेलिब्रेट होता है, वहीं पे प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगला है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर। मेयर जिसको हिंदी में महापौर कहते हैं। आपको पता होगा, सुना होगा मेयर का चुनाव, अगर गांव वाले हो तो वही मेयर नगर निगम का प्रमुख होते हैं। जैसे पंचायत का मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसी प्रकार नगर निगम का मेयर होता है। अगला भारत के जिस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा, यहाँ किस होगा, किस राज्य की? तो किस राज्य की भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो अभी पीछे बताया था कौन सा राज्य जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय और इधर बंगाल और असम भी थे जुड़े हुए बांग्लादेश से। लेकिन प्रश्न एक और बनता है बांग्लादेश से एरिया के मामले में कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कई लोग पाकिस्तान को ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, सोचते हैं बांग्लादेश तो छोटा ही है, तो नहीं, इसके गोले गोले पूरे तरह से साझा करता है, तो ज़्यादा लंबी साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेड़ पौधों को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो यह किस लिए आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के लिए पेड़ पौधों को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपना भोजन बना सकें। अगला है बुखार में एंटीबायोटिक का प्रभाव क्या होता है? तो बुखार में एंटीबायोटिक का प्रभाव यह जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है, इनके कारण होते हैं। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है? यानी जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है नाइट्रोजन। फिर भी हम ऑक्सीजन लेकर सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी पेड़ पौधे बचे हुए हैं। जिस दिन पेड़ पौधे का अंत हो जाएगा, जैसे जैसे कट रहा है और समाप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए इंसान तरसेगा और जानवर भी। अगला है मास्टर ग्रंथि, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से भी मास्टर ग्लैंड को। अगला है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज़।
डायबिटीज़ की बीमारी हो जाता है इंसुलिन की कमी होने से। अगला है क्वाशियोरकोर यानी क्वाशियोरकर बीमारी का कारण क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी। बच्चों में किसी में प्रोटीन की कमी होता है तो क्वाशियोरकर की बीमारी होती है। अगला द्रव्य का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग, जिसको हिंदी में हिमीकरण कहते हैं। जो द्रव्य यानी लिक्विड से यह ठोस में बदलता है। ठोस बोले तो सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, याद रखिएगा, यह फिर पूछा जाएगा। अगला बिना बीज के पौधा का बनना, यानी बिना बीज का कोई पौधा बनता है तो उसे कहते हैं कायक प्रवर्धन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू बिना बीज के पौधा बनता है, यह आपने सुना होगा अगर आपने 9th-10th के साइंस पढ़ी हो तो। अगला है किशोरावस्था में सबसे अधिक सर्वाधिक आवश्यकता क्या होती है? तो जो किशोरावस्था में यानी जो टीनेजर से पहले आयु में बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो सबसे छोटे होते हैं। अगला विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो नपुंसकता यानी जनन क्षमता की कमी हो सकती है। जनन क्षमता की कमी हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है विटामिन ई के कमी के कारण। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज तार का मुख्य कार्य इसका विद्युत परिपथ व घरेलू उपकरणों को सुरक्षित करना होता है। अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो वह फ्यूज उड़ जाएगा और बाकी सर्किट को बचा लेगा। अगला है आँखों के लिए उपयोगी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए उपयोगी होता है और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। ये भी पूछा जाता, प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। अगला है श्वसन क्रिया में सांस अंदर लेते समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? ये डायफ्राम यानी फेफड़ा जो होता है ये नीचे की तरफ आता है, यानी जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो यह नीचे की ओर आता है। आप खुद से करके देख सकते हैं। फिर है अगला कवक यानी फंगी का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में फंगी यानी कवक का उपयोग किया जाता है। अगला है ऊपर से गिरती वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी खींचता है, ऊपर से गिरता न है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऊपर से गिरती हुई वस्तु पर लगता है, याद रखिएगा। और चंद्रमा पर बोला जाए तो पृथ्वी के मुकाबले कम है। वहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर कूदता है तो उसे नीचे आने में देखे होंगे मोबाइल में, थोड़ा कम समय लगता है, और हम पृथ्वी पर उछलते हैं ऊपर की ओर, तुरंत गिर जाते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, खींचता है अपनी ओर पृथ्वी। तो यह आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप देख के जाइएगा अगले एग्ज़ाम के लिए। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा जीके जीएस में। तो वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।